जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आपसे पहले की जो क्लासेस हैं जो मैंने डाल रखी हैं वो आपने देख ली होंगी। ठीक है, तो अभी हम नंबर सिस्टम को डिविजिबिलिटी से उड़ाने की कोशिश, क्या मतलब उड़ा ही देंगे। ठीक है, आपको पता है। तो अभी शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, ये लास्ट क्लास रहने वाली। ठीक है, नंबर सिस्टम की मैंने काफ़ी सारे क्लासेस करा दी हैं ऑलरेडी आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को लास्ट करते हैं। इसके अलावा मतलब मुझे लगता नहीं कुछ और आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो यहाँ पे इसको एंड भी करेंगे आज। ठीक है, तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, कोशिश करूँगा जल्दी ख़त्म कर दूँ, लेकिन अगर हो पाएगी तो मैंने तकरीबन 25 क्वेश्चन रखे हैं, तो जितना भी टाइम रहेगा देखते हैं। ठीक है, नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल थोड़ी सी आपको बता दूँ। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताई थी, 5 से कोई नंबर डिवाइड कब होगा, जब उसकी लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होगी। 25 के लिए क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होंगी अगर। ठीक है, और अगर मैं 125 की बात करूँ तो लास्ट की 3 डिजिट अगर इससे डिवाइड हो रही है 125 से, तो वो नंबर मेरा 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ भैया, लास्ट में क्या दे रखा है, लास्ट में 5 है। 5 ठीक है, 4 का भी डिवाइड करेगा। 4 के लिए तो लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 8 से। 12 में भी 2 आता है तो लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो भी नहीं। यहाँ पे क्या है 5, तो केवल ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, कैसा लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपको सॉल्यूशन कैसे लगे, अप्रोच कैसी लगी, और आपको सच में अगर सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप ही लोग हो जो हेल्प करोगे हमें भी ग्रो करने में, और आपको हम हेल्प करेंगे ग्रो करने में। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए, हमारी भी हेल्प कीजिए, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करके। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय, देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 में आया हुआ। 5 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, क्या ये 5 से हो सकता है, कभी ये हो सकता है 5 से, नहीं ये हो सकता है 5 से, नहीं केवल ये। 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, या तो लास्ट डिजिट पे 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, लास्ट डिजिट पे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, वो नंबर ही सिर्फ 5 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, 25 के लिए भी लिख देता हूँ मैं, लास्ट क्या क्या हो सकते हैं, 00 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है और 75 हो सकता है। ठीक है जी, चलो 125 के जब अभी आगे आएगा तब लिख दूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। ठीक है, कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है और वो नंबर 5 से भी डिवाइड होता है, तो आज याद रखना जब कभी ऐसा हो और ये आपस में को प्राइम हो, क्या हो जी आपस में को प्राइम। ठीक है, इस केस में जो इनकी मल्टीप्लाई होगी उससे भी डिवाइड होगा, तो अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो वो 10 से भी डिवाइड जरूर होगा। अब 10 से डिवाइड ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ 2 से हो रहा है, ये सिर्फ 5 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, ये सिर्फ 2 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, तो केवल यही एक नंबर ऐसा है। आप इसको वैसे देखो, ये तो मैंने आपको आगे के लिए बता दिया, लेकिन आप जैसे ये ऑप्शंस थे इसमें तो आप देखते थे कि ये सिर्फ 2 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, इसे काट दिया। ये 5 से हो रहा है, 2 से नहीं, इसे काट दिया। ये 2 से हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा, इसे भी काट दिया। केवल एक ऑप्शन बच रहा है, बट कहीं पे ऐसे 2 आ जाते। ठीक है, कहीं पे ऐसे 2 आ जाते कि 2 और 5 दोनों से हो रहा है, तो वहाँ पे हमें ऐसा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लंबा चौड़ा सा है लेकिन देख के डरना नहीं है। ठीक है, अभी धुआं कर देंगे इसको भी। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो तीनों तो करेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, नंबर डिविजिबल बाय 125 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 की पावर 3। बिल्कुल सही बात है, अभी सिखाया कि 125 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिसमें लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रही होंगी, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ए वाला तो आएगा, तो मेरा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ए वाला तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब सी तो हटा दूँ, ठीक है, क्योंकि देखो सी तो वैसे ही कट जाएगा। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 36, अच्छा अ नंबर इज डिविजिबल बाय 36 अगर वो नंबर 4 से 6 से और 12 से डिवाइड है। भैया कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, सपोज 12 से लिया मैंने, 12 से आपको 24 डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। क्या 24 36 से डिवाइड होता है, आप कहोगे नहीं जी 36 से या 36 होता है, या फिर 72 होगा, या इसके बाद 108 होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड होते हैं, लेकिन 24 से आपका 12 से 24 भी डिवाइड होता है, लेकिन 36 तो नहीं करता डिवाइड 24 को, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है जी, आया समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टेटमेंट बी की बात रह गई। ठीक है, अब बी वाली को देखते हैं। बी वाली में क्या है जी हमारा, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, ठीक है, देन इट इज़ डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बिल्कुल सही है। 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड होगा ही होगा ना। मैं कहूँ 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 32 से डिवाइड होगा। ज़रूरी नहीं है, अभी सिखाया था। ये वाला जो कंडीशन है ये सिर्फ कहाँ लगती है, जब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जब इनमें कोई भी
कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है जी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए, वो है ओ, ठीक है जी। ये भी चलो नया फीचर पता चला आज, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। तो 2 और 5 में था, लेकिन अब ये भी 2 नंबर है भाई। कोई नंबर मेरा सपोज 16 है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, क्या 16 32 से डिवाइड होगा? नहीं ना। तो बस यही मैं सिखाना चाह रहा था कि 2 नंबर से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होगा। तो यहाँ पे इसने ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी कि ये को प्राइम है कैसे हैं, तो ये भी मेरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, द 6 डिजिट नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, इज डिविजिबल बाय 125, हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको बता दूँ, 125 से 125 डिवाइड होगा, 250 भी डिवाइड होएगा, ठीक है। 250 का डबल 500 डिवाइड होएगा, 500 का डबल 1000 डिवाइड होएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद 375 डिवाइड होएगा, ठीक है जी। इसके बाद 625 डिवाइड होएगा, अब 750 डिवाइड होएगा, और जी 800 कितना 75 डिवाइड होएगा, ठीक है। ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर हैं जिनके लास्ट में ये 3 आ जाए, ये 875 आ जाए, 750 ये सब आ जाए। ये सब आने पे मेरा वो नंबर 125 से डिवाइड होगा, ठीक है जी, सही बात है। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है, यहाँ पे जो नंबर है वो किस फॉर्म का है? एक्स वाई और 5, मतलब लास्ट में 0 नहीं आने की। तो ये नंबर नहीं आने का, ये नंबर भी नहीं आने का, ये भी नहीं आने का, और ये भी नहीं। तो कौन कौन रह गया? पेन चेंज कर दूँ? चलो जी कर दिया। ये रह गया, ये रह गया, और जी आपका ये बच गया और ये बच गया। केवल 4 नंबर बचे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर ये कंडीशन ना होती यहाँ पे ये वाली, ठीक है, वैसे पूछता कितने मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो 125 से डिवाइड की चेक करते हैं, तो हम 8 बोलते 8। बट यहाँ पे जो कंडीशन है, अब यहाँ पे सपोज एक्स वाई और 0 कर देता तो भी आंसर क्या आता? 4। लेकिन नंबर चेंज हो जाते, नंबर में ये वाला आता, फिर ये वाला आता, ये वाला आता और ये वाला आता, ठीक है जी। फिर जो मैंने सर्कल करे हैं वो नहीं आते, सही है जी। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अ बैग कंटेन दिस कॉइन्स इन द रेशो, ओके, टोटल अमाउंट इन द बैग इज 420, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हर ऑप्शन अलग अलग है। अब जो मेरा सिक्के हैं वो 5, 6 और 8 के रेशो में है, 5, 6 और 8 के रेशो में। पहले सिक्के 5 के रेशो में आएंगे, मतलब जो भी आएगा 5 का मल्टीपल आएगा। ये 5 से नहीं कटता, देखो ये वाला, ये भी 5 से नहीं कटता, ये भी 5 से नहीं कटता। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 से कट रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 से कट रहा है, ठीक है। अब क्या होगा जी, हमें ये वाला मेथड थोड़ा समझ नहीं आया, वैसे कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। तो वैसे कैसे करते हैं वो बताया तो हमें कैसे करते हैं। देखो जी, 1 का सिक्का है, 5 है, तो ये आ जाएगा प्लस। अब इसके बाद 0.5 का मतलब क्या हो गया? आधा रुपया, ठीक है। 6 हैं इसके प्लस, इसके बाद इसका क्या मतलब होता है? 1/4 कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 420 दे रखी है, ठीक है जी। इसे काटोगे तो 3 बार जाएगा, इसे काटोगे तो 2 बार जाएगा। कितना आ गया जी? 5 3 8 2 10, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी होगी? 420। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 42। आपसे क्या पूछा है? 5 के सिक्के, तो 1 की वैल्यू इतनी है, 5 की कितनी हो जाएगी? 5 × 42, 210 हो गया, ठीक है जी। भाई 5 चौका 20, 200 और 5 दूनी 10, ठीक है। दिमाग में करना होता है ये सब चीज़ें, तो 510 आ जाएगी। इसी तरीके से 6 × 42 कर लो, 6 चौक 24, 2 40 और 6 दूनी 12, कितना हो गया? 252 हो गया, ठीक है जी। चलो आगे। तो ये सब देखो, पहली बात तो ये सब आप ये सब चीज़ करनी नहीं है आपने, ठीक है। जो मैंने बताया सिर्फ उतना पार्ट करना है, चलो ठीक है जी। तो यहाँ आपको ये सब जो मैंने किया था ये सब नहीं करना आप लोगों ने ये वाली चीज़ फॉलो करनी है। पहले पर देखो इसमें मुझे कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड आपने ये चीज़ देख ली तो आपके 30 सेकंड सेव हो जाएंगे, आपके 30 सेकंड सेव हो जाएंगे। बट अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी 2 सेकंड वाली तो 30 सेकंड गवा दोगे। वैसे भी अब तो सेक्शनल टाइमिंग आती जा रही है हर एग्जाम में, ठीक है। जैसे बैंक में होता था, ठीक है। देखो ये चीज़ अच्छी भी है, बेकार भी है। अच्छी किसके लिए है? जो बच्चे मैथ रीजनिंग को मतलब जिनकी अच्छी पकड़ है उस पर, ठीक है, वो लोग जल्दी से कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे बेचारे ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं या फिर मतलब दूसरे स्ट्रीम्स वाले होते हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो लोग भैया तो वैसे ही वीक है बेचारे, ऊपर से सेक्शनल टाइमिंग हो गया, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, इंग्लिश में से और जीएस में से टाइम बचा के वहाँ पे यूटिलाइज कर लेते थे, ठीक है। तो अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या बोला देखो इसने, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ठीक है जी।
इसकी बात देखो, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, डिजिटल सम लगा लो, मैं कह रहा हूँ तो जो चाहो वो लगा लो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बताऊँ किससे बताऊँ, बहुत तरीके हैं मेरे पास भी। 125 का हो जाएगा 8 तो 7 -2 का जाएगा -8 0 आएगा। चलो देखो यहाँ पे फ़िलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना देखो आप लोगों को कैलकुलेशन करते करते पता चल गया होगा, बट अगर नहीं पता चला बाई चांस तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से 25 का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, 1 का क्यूब मतलब 1, 2 3 का क्यूब -27, 2 का क्यूब +8। अब ये जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। तो मेरा आंसर पॉजिटिव वाला नहीं हो सकता, सही बात है, मतलब आंसर इन दोनों में छिपा है। अब 5 का क्यूब तो है ना इसमें, 5 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 125। जो भी आंसर होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटते हैं, आप बोलोगे नहीं कटते, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सही है जी, 8 1 9 5 4 9। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जो मैं मतलब सोच रहा था कि मैं आपको बताया नहीं। ठीक है, वो चीज़ क्या है वो बता दूँ, चलो बता देता हूँ। वो चीज़ आपकी है मेरे भाई, ये देखो भाई, मैंने आपको ना जो इसकी पहली क्लास की थी मैंने PYQs की, मैंने उसमें आपको बताई थी एक चीज़। देखो इसका वो निकालो डिजिटल सम, कितना जाएगा, 5 2 7, 7 को लिख सकता हूँ -2, तो -2 का क्यूब करो कितना जाएगा, -8। ये कितना, 7 5 12, 12 का मतलब आ गया 3, 3 का क्यूब करोगे 9 आएगा, उसका मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है 0। बचा ये 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा, 125 का डिजिटल सम कितना हो जाता है, 8 प्लस का 8, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया, 0। 0 को ही मैं और क्या बोल देता हूँ, 9। ठीक है, या तो 0 आएगा 9 आएगा। अब ये तो आपने वैसे वो कर लिए थे एलिमिनेट की, भैया माइनस वाला है। अब इसकी बात करूँ अगर मैं, अच्छा वैसे भी देख लेते हैं, चलो इसमें 8 1 9 5 3 8 2 10, देखो इसका डिजिटल सम कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। इसकी बात करूँ 7 2 9 और 5 3 8, इसका 8 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9 8 1 9, इसका कितना बन रहा है, -2 या फिर +7। ठीक है, ये बन रहा है। तो इनमें से तो कोई सा भी नहीं है ना, हमें क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या फिर 9 चाहिए। अब 9 सिर्फ यहाँ बन रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, 5 2 7 2 9 8 1 9। ठीक है, कितना बन रहा है, 0, और 0 को मैं क्या बोल देता हूँ, 9। ठीक है, हमें ये मतलब 25 का क्यूब भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसी अप्रोचेस को आप यहाँ पे मतलब एग्जाम में देखो, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये CGL 2022 के प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट 3 डेट भी सब कुछ लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको एग्जाम में क्या हिट कर रहा है, बात ये है। ठीक है, मैं इसकी बात करूँ, देखो अब यहाँ पे भी मैं ये चीज़ लगा सकता हूँ, 8 1 9, 9 हो गया, तो 9 का क्यूब का मतलब 9 तो आएंगे भर भर के, उसका डिजिटल सम कितना हो गया, 0 हो गया। मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे भी देखो 9 आएगा। ठीक है, 9 तो ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, अब बात बची इन दोनों की। ठीक है, 5 3 8 3 कितना हो गया, 6 6 11। ठीक है, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब क्या हो गया, 5 1 6 2 8। ठीक है, 8 को लिख सकता हूँ मैं -1। अब देखो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, मतलब 8 में से 1 जाएगा 7। जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, मेरा 7 होगा। अब चेक कर लो जरा फटाफट से, देखो 5 4 9 7, अच्छा ये भी 9 और ये 7, यहाँ पे कितना बच रहा है, 7। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है। 5 4 9 3 4 7 1 8, ये तो नहीं हो सकता, 8 आ रहा है इसमें। 5 4 9 2 6 2 2 4 3 7 2 9, यहाँ पे 0 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। ठीक है, 5 4 9 और जी 6 3 9 5 3 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को किससे करा है, मैं पूरा लिख देता हूँ, मैंने डिजिटल सम का यूज़ करा है, और बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, बट आप कहोगे जी कि नहीं जी हमें तो ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना, कुछ और तरीका बता दो, कुछ और तरीका बता दो। तरीके बहुत हैं जी। ठीक है, आप बस सीखने वाले होने चाहिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ और बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। अब देखो इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। अब इन सब में जब यहाँ 5 रखूँगा, यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, ठीक है, सभी में 5 रखूँगा तो 5 का क्यूब तो देखो कॉमन आ जाएगा ना भाई। इसमें 5 5 5 तीनों में, तो यहाँ से 5 क्यूब, और ये तो क्यूब है ही सारे। ठीक है, 5 का क्यूब कॉमन आएगा, मतलब क्या है, 125 का लास्ट के 3 डिजिट कटनी चाहिए। ये 125 से नहीं कट रही, देखो 230 नहीं कटता, 320 भी नहीं कटता, 375 कटता है, 630 भी नहीं, 625 कटता है, तो केवल एक ही ऑप्शन है 250 जो 125 से कट रहा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर्स आर इन द रेशो इतना इतना इतना, इफ द सम ऑफ दिस नंबर इतना, फाइंड द नंबर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। ठीक है, पहला और तीसरा 16 9 कितना होता है, 25, तो मतलब 25 का मल्टीपल, लास्ट के डिजिट 25 से 2 नहीं कट रही, ये कट रहा है। ठीक है, चलो आगे, चलो ये NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, CBT 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 3 देखो अगर सपोज ये है मेरा,
1 सब्ट्रैक्टेड 3 ऐड कर दिया तो जो आया रिजल्टेंट ये आ गया। बट अगर वो कह रहा है एक को ऐड किया न्यूमरेटर में और एक को घटा दिया डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन कितना आया 5/6 भी 2 कंडीशन है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स और वाई में 2 इक्वेशन आएंगी, सॉल्व कर लो। बट अब हम तो सीख रहे हैं शॉर्ट मेथड, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, उसमें ये करेंगे, देखो हम जब इसको, सॉरी ये वाई है, ये आपका वाई है, वाई। अब जब इसे जोड़ोगे, देखो इसका जब ऊपर इसे ले जाओगे, हम क्या लगा रहे हैं सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। उसमें क्या होता है, इसमें ऊपर जोड़ोगे कितना जाएगा x प्लस वाई, इधर से कितना आएगा 6 5 11, तो x प्लस वाई जो होगा 11 का मल्टीपल होगा। इसने यही पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन यही तो होगा, ये इसका न्यूमरेटर, ये इसका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको जोड़ोगे तो मतलब x प्लस वाई चाहिए, और x प्लस वाई जो है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, केवल ऑप्शन नंबर बी 22। ठीक है जी, आया समझ। ICAR का बेहतरीन क्वेश्चन था, आपने उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NTPC ग्रेजुएट लेवल 2025। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लार्जर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, द क्वेश्चन फालतू की चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन लंबा कर रखा है। व्हाट इज द HCF ऑफ द लार्जर 2 गिवन नंबर्स एंड इतना पूछ रहा है। HCF बताओ, ठीक है। HCF एक तो कोई नंबर x आएगा ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, एक इसका, ठीक है। इन दोनों का HCF बताना है। जो भी HCF होता है वो इसको डिवाइड करता है पूरा पूरा, ये बात मानते हो, ठीक है। अब मानते हो अगर, देखो जी इसमें तो लास्ट में 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, यहाँ पे तो कहीं दूर दूर तक नहीं है 5, तो ये तो वैसे ही हट गया। एक और चीज़ देखो भाई, यहाँ पे मेरा 9 है और 6 3 9 है, क्या 1, ये नंबर मेरा नॉट डिविजिबल बाय 3, ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब जो मेरा जो भी नंबर डिवाइड करने वाला होगा उसमें 3 नहीं आने का, तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। आपको सपोज़ ये तरीका समझ नहीं आया, आपको सपोज़ ये तरीका समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर से अपना वो तो है ही, देखो डिविजिबिलिटी वाला, आपको 3 वाली चीज़ दिमाग में नहीं आई, इतना समझ आ गया ना कि जो भी होंगे इसके, मतलब जो भी ये होगा वो इसे पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो, क्योंकि एसएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करे। अब 45 से चेक करा, 5 आ रहा, देखो 45 में क्या आता है 9 5 या 45, 5 तो इसको डिवाइड कर नहीं रहा, ये ख़त्म हो गया। इसकी बात करो, देखो यहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है, 4, ठीक है 4, तो मतलब 4 से डिवाइड होने वाला चाहिए। अब ये भी खत्म हो गया, 42, क्या बचा आपका 44 बचा, और ये बचा। अब 48 में क्या आ रहा है 6 8 जा 48, ठीक है। 8 से चेक कर लो इसको, 8 से चेक नहीं करना तो इसमें क्या आ रहा है 4 × 11 आ रहा है, 4 से तो हो ही रहा है, 11 चेक कर लो भाई, 9 6 15, और 15 में 4 जाए कितना बचेगा 11, तो हाँ जी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तरीके बहुत हैं, ठीक है, आप बस करो और मैं करवाऊँगा, ठीक है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं आपका, ठीक है। चलो डिफरेंस दे रखा है 2 पॉजिटिव नंबर का इतना, ओके। एचसीएफ बताना है फिर से 4 2 2 5 और लार्जर नंबर, ठीक है। फिर से वही एचसीएफ बताना है, सपोज कोई नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है 4 2 2 5, ठीक है, इसका बताना है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो जी 16, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट तो भैया डिवाइड, जब ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो 16 से कैसे हो जाएगा, ख़त्म करो। 11 चेक करोगे तो 5 2 7 4 2 6, एक बच रहा है रिमाइंडर, ये भी ख़त्म हो गया। 10 से भाई लास्ट में 10 के लिए क्या होनी चाहिए थी 0 होनी चाहिए थी, ये भी खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 13, देखो 13 चेक कर लो, 13 3 39 कितना बचेगा 13 दूनी 26 और 6 बचेगा 13 पंजे 65, ठीक है। 13 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4 एंड x इज डिवाइडेड बाय 28, द एचसीएफ ऑफ इतना इतना इज y, व्हाट इज सम ऑफ द डिजिट ऑफ y। देखो जी फिर से कोई चीज़ दे, एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है, एक तो x का और दूसरा 3193 का। इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ वो कितना है y दे रखा है, हमें y का डिजिट्स का सम बताना है, सम ऑफ, मुझे डिजिट्स बताना है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब देखो इसकी अगर बात करूँ मैं, इसके फैक्टर मुझे साफ दिख रहा है 31 और दूसरा क्या हो जाएगा 1 जा 0 जा 3 जा, ठीक है, ये एक हो जाएगा और दूसरा एक और 3193 इटसेल्फ, ठीक है। ये 4 फैक्टर हैं, इससे क्या है 4 फैक्टर, मतलब जो भी मेरा एचसीएफ होगा वो मेरा इनमें से कुछ होगा, ठीक है। अब अगर 31 है तो डिजिट का सम कितना है 4, देखो 3 और 1 4, यहाँ पे भी 4 है, इस वाले केस में 1 है और इस वाले केस में क्या है जी 9 1 10 16, ठीक, कितना है 16। मैं क्वेश्चन पे नज़र मारी ऑप्शंस पे, तो 5 तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, 10 भी नहीं है,
9 भी नहीं है, क्या है, केवल 4 मेरा आ सकता है, ये रहा 4, ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे इस क्वेश्चन को करोगे ना नहीं याद आ जाएगी भैया, क्लेम कर नहीं पाओगे एग्जाम में, ठीक है, इतना कम टाइम है वहाँ पे। तो ये अप्रोचेस तो आपको अपनानी ही पड़ेंगी, इसके लिए आप फेलियर टू सक्सेस को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए, ठीक है। केवल मैथ ही नहीं, हम आपको रीजनिंग और इंग्लिश की भी धांसू क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी टेक्निक्स के साथ आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश भी। बाकी आपको करंट अफेयर के रोज़ का एक शॉर्ट्स मिल जाता है सुबह सुबह, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब कोई भी कसर नहीं छूटेगी। अभी देखो, अभी हमने चैनल स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन नहीं हुए, ठीक है, तो धीरे धीरे हमें भी समझने में चीज़ों को टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम सेटल होते जाएंगे आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, मतलब आपके लिए बेस्ट प्लेस हो जाएगी जहाँ पे आपको फ्री में, ठीक है, हर कंटेंट जो मतलब A1 कंटेंट है वो आपको यहाँ फ्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। और टीचर दुनिया भर के बैच और बर्थडे स्पेशल सरप्राइज कुछ नहीं भैया, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आपको लाइफ टाइम ऐसा ही मिलेगा फ्री एकदम, और ऐसा ही A1 कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट किए बिना आगे देखते हैं। रिप्लेस बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट इतना इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या नहीं चाहिए स्टार की जगह, ओहो, रिप्लेस यहाँ पे स्टार आएगा रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट ये 6 से डिवाइड हो जाए। 6 का मतलब क्या है, 2 से और 3 से, ठीक है। अभी सिखाया, देखो मैं 2 और 5 का सिखाया, 2 और 5 का मतलब 10 से डिवाइड हो जाए, तो इसका उल्टा भी देखो ना, जो चीज़ 10 से डिवाइड हो रही होगी 2 और 5 से हो रही होगी। अब यहाँ पे कोई चीज़ 6 से डिवाइड हो रही है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3, तो वो नंबर 2 से भी हो रहा होगा, 3 से भी हो रहा होगा, ठीक है, तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से हो रहा होगा। अब 2 और 3 से जब डिवाइड करके देखोगे इसको आप, देखो ऑलरेडी 2 से हो रहा है, 3 से और चेक कर लो। 3 चेक करने का मतलब क्या है, 7 2 9, ये हटाओ, 6 6 12 3 कितना हो गया, 15। अब क्या बच गया, 5 प्लस का 2 इंटू, इससे मान लेता हूँ मैं x, क्या मान लिया x, तो 2x। अब ये नंबर मेरा x की जगह क्या रखूँ इन ऑप्शन, अब आप ऑप्शन उठाओ, देखो स्मॉलेस्ट पूछा है तो पहले एक ही उठा लो, 2 एकम 2 प्लस 5 7, ये तो नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, 2 दूनी 4 प्लस 5 9, ये हो रहा है, ठीक है। ये बेफूल मत करना कि 4 उठा रहे हो 3 उठा रहे हो, उसने बोला स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटे शुरू कर लो ना, ठीक है जी। चलो मैंने सीधा 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि भैया स्मॉलेस्ट में 1 भी तो आ सकता था, इसलिए सबसे पहले सबसे छोटा उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, ठीक है, 4 और 6 से डिवाइड होने वाले देखो जी, 6 में 3 आता है, क्या आता है 3, ठीक है। अच्छा 3 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा एक सेकंड, 6 2 8 1 9, तो हो सकता है भाई, 4 2 7 2 9, केवल एक ही ऑप्शन कट रहा है यहाँ पे, तो जी एक ही ऑप्शन। अच्छा एक और चीज़, ये भी नहीं आने का, क्यों नहीं आने का जी मेरे दोस्त, 4 से भी डिवाइड करना है ना, ये क्या 4 से डिवाइड हो रही, लास्ट डिवाइड नहीं हो रही, तो मेरा ये भी नहीं आएगा, ये भी, ये 4 से हो, लेकिन 6 ये 3 से नहीं हो, तो ये कट जाएगा। अब बचा ये वाला और ये वाला। सम पूछा है किसका, ऐसी डिजिट्स का जो 4 और 6 से डिवाइड होती हो और सिर्फ 2 डिजिट की हों। अब देखो प्योर शॉर्ट ट्रिक का बेस्ट तो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके का फंस जाए जहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी, तो वहाँ पे तो हमें थोड़ा बेसिक लगाना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन 1 मिनट भी ले जाए, कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाए, कोई क्वेश्चन 5 सेकंड में भी खत्म करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4 6 का मतलब क्या है, 12 हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर 24 हो गया, ऐसे चलते जाओगे। 2 डेट का सबसे बड़ा नंबर जो 4 6 दोनों से डिवाइड होगा वो 96 होगा, क्या होगा 96। अब 12 8 96, 12 8 96, तो ये 8 नंबर हो गया। अभी AP नहीं बन गई, पहली टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है। AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ही तो पूछा है उसने, क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में a + l, क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, ये सम ऑफ AP है, ठीक है, सम ऑफ AP का फॉर्मूला है। n कितना है 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, a कितना है 12 प्लस ये कितना है 96। अब 6 2 8, 8 4 32, यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, और यूनिट डिजिट 2 सिर्फ इसी ऑप्शन में बच रही है, ठीक है। आया समझ, पूरा सॉल्व नहीं करना मेरे भाई, पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है मेरा, व्हाट इज़ द लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 12 एंड 20। स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर कहाँ से आ गया, ये भी कहाँ से आ गया, ये भी, केवल यही एक ऐसा नंबर बच रहा है। और दूसरी बात देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 3 से, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ यही एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तुरंत फेज 13 का 2025 का क्वेश्चन लेटेस्ट, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 6 10। ओके 6 का मतलब फिर से 3 चाहिए, 3 इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी 3 नहीं आ रहा, इसमें भी 3 नहीं आ रहा, सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 आ रहा है, ठीक है। 15 देख सकते हो, 15 में भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो देखो CGL प्री 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी ऐसा क्वेश्चन देखने को आया तो आप चुटकियों में ख़त्म कर दोगे।
विच नंबर अमंग इतना 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 इज डिविजिबल बाय 7। अच्छा अब 7 की बात करते हैं, ठीक है जी, 7 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 7 को बताऊँ ना बताऊँ, चलो ये वाला मेथड बताया दो 7 का। मैं देखो 7 का ये वाला मेथड बताया हूँ मैं आपको। कौन सा वाला? इस क्वेश्चन को देखो आप ऐसे निपटाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअली 249 249 249 और 249, ठीक है, सब में सेम है, केवल इनका फ़र्क है। 24963 को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे 7 से, देखो 7 दिया कितना आएगा 21, कितना बचेगा 3, 9 उतार लोगे, 7 पंजे कितना जाएगा 35, कितना बचेगा जी 4 बचेगा, 6 उतार लिया, 7 6 42, कितना बच गया 4, 3 उतार लिया, 7 6 42, कितना बचा रिमाइंडर 1। अब इस केस में रिमाइंडर 1 बचता है 1। अब ये जो नंबर है 10 ज़्यादा है 10, तो 10 ऐड कर दूँगा तो 11 आ जाएगा। क्या 11 7 से कटता है? नहीं कटता। तो ना तो ये नंबर कटा मेरा 7 से, ना ये नंबर कटा। अब इस वाले नंबर से ये नंबर कितना ज़्यादा है 20, एक पहले से रिमाइंडर बच रहा था, तो कितना आ जाएगा 21, और 21 7 से डिवाइड होता है, 21 7 से डिवाइड होता है, तो यही वो नंबर ऐसा है जो पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 83 वाला, 83 वाला। बट अगर ऐसे बात नहीं बननी, मैं भाई मेरे को तो आपको वो सिखाना है, मेरे को तो आपको ये सिखाना है कि ये डिवाइड होते हैं, मतलब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में हम ये देख लेंगे, क्या देखेंगे, देखो भाई आपने उठाया, सपोज सबसे पहले तो मैं इसको ही दिखाता हूँ। देखो 983 - 24, क्या करना है आपको, पेयर बनाने हैं 3 3 के, ठीक है, 3 3 के पेयर बनाओगे और डिवाइड कर दोगे, मतलब सॉरी माइनस कर दोगे। देखो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आ गया जी, 7 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 9 का 9 आ गया। 959 के 7 से डिवाइड होता है, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 7 49। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, 24 और ये कितना है 993, जब इसको आप हटाओगे 13 में से हो जाएगा 4, 8 में 2 जाएगा 6, 969, क्या है 9। अब देखो उसे डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 7 3 21, 59, ये डिवाइड जब 7 से करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे चेक करते हो कि जब 3 3 का पेयर बनाते हो, 3 3 का, और उसे फिर वो करते हो माइनस, ठीक है, जो आंसर आता है उसे चेक कर लेते हो 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है जी। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अब 7 से डिवाइड करने के लिए देखो एक ही ऑप्शन है, खत्म भाई, इसमें मुझे साफ दिख गया, 7 कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा अंदर 10 101, ठीक है। अब 7 बार आ गया तो मतलब जो 7 से डिवाइड करो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यस ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट चलूँ आगे, चलो। बैग कंटेन्स टोटल ऑफ 305 कॉइन, इतना इतना इतना, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है। ईच टाइप मतलब 4 का 5 7, मैं चेक कर लूँगा 4 5 7 के रेशो में क्या क्या चीज़ें मेरी। देखो जी 4 5 चेक करने का तो फ़ायदा है नहीं, ये सभी में 4 से और इससे डिवाइड हो रहा है। बात करते हैं 7 की, ये 7 से डिवाइड नहीं होता, 200 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, 160 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, केवल 7 6 4 7 7, ठीक है। केवल यही एक ऐसा है जो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन उड़ा सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना, जैसे मैंने आपको भी सिखाया था, ऐसे कर सकते हो, ठीक है जी। चलूँ आगे, चलो नेक्स्ट है मेरा, ये क्वेश्चन कब आया आपका, ये क्वेश्चन 2017 का UPSI क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऐसा कुछ तो इस बार भी UPSI क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। द रेशो ऑफ द 3 नंबर्स इज इतना, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इतना, फॉर द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है। ये लार्जेस्ट जो भी होगा 7 वाला ही होगा ना, मतलब 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर एक ही है जो 7 का मल्टीपल है, ठीक है। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कोशिश ये करी है कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आधे घंटे की हम अब तक भी करते आए मैथ की, तो आज भी मतलब 2-4 मिनट ऊपर हो जाएगी बस। और द एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 से 250, दैट इज एग्जैक्टली 11, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। सपोज कोई नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है नंबर, ये नंबर है सपोज, चेक करना है 11 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, देखो 2 तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके सिखा रहा हूँ। देखो सबसे तो पहला तरीका क्या है, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 1 20, ठीक है। कितना हो गया 20। अब ये देखो 3 2 5, 5 4 9, 9 और 7 16, -16, ये कर दो। मतलब इवन प्लेस इसका सम माइनस ऑड प्लेस इसका सम, अगर जो आया
ये अगर 11 से डिवाइड हुआ तो मतलब वो नंबर मेरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 आया तो ये नॉट डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर मेरा 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये नंबर मेरा 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 2 1 3 5 4 6 7 8। अब मुझे एक और तरीका सिखाना है ना, इसलिए लिखा मैंने दोबारा, इसे रब कर देता हूँ मैं। इसको जब रब करेंगे हम चलो अब देखो जी, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं ऐसे लो, आप चाहे तो इधर से चल लो चाहे इधर चल लो, आपकी मर्जी है। 8 में 7 जाएगा 1, 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 3 जाएगा 2 और 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1। जो भी आए इन सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। दो और 2 कितना बचेगा 4। क्या 4 हमारा 11 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे नो, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होने का। अब क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो हम बाद में देख ही लेंगे। उससे पहले जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें देखते हैं कौन कौन सा 11 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आप 11 की बात की थी। 6 1 7 ये तो नहीं होता, ठीक है। 6 1 7 9 करोगे माइनस 2 आएगा, 6 1 7 में 4 जाएगा 3 आएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार, व्हाट द एवरेज। अब एवरेज जो भी होता है, एवरेज देखो सपोज कोई नंबर है आपका, एक सेकेंड, 11 22 और 33 और ये आपका 44 और आपका 55। अब पूछो इनका एवरेज जो है, हाँ ये नंबर है कुछ 11 से डिवाइड होने वाले, इनका एवरेज बताओ। इनका एवरेज आप कहोगे 33। क्या 33 11 से डिवाइड हुआ? आप कहोगे हाँ जी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, जो भी ये होंगी आपकी इसके बीच में डिजिट जो भी होंगी, मैं कह रहा हूँ जो भी होंगी, उसका जो एवरेज आएगा वो 11 से डिवाइड होगा ना। और 11 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। CGL प्री 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को निपटाना था। नेक्स्ट हमारा विच द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मैं तो टैब गर्म हो गया। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा? अब फेज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का, कोई दिक्कत नहीं है। 11 चेक करना, देखो जी फटाक चेक करो। चलो देखो माइनस का 1, ये कितना जाएगा, प्लस का 4 और ये कितना जाएगा जी, माइनस का 2 और 8, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे 8 4 12, 12 में से आपका 3 जाएगा 9, ठीक है। ये तो नहीं होता, मैंने क्या करा समझ रहे हो ना, मैं ये कर रहा हूँ। 7 में 4 जाएगा 3, 7 में 5 जाएगा 2, 6 में जाएगा माइनस का 2 और 8, ठीक है जी। इससे कट जाएगा 8 3 11, 11 आ गया, यही मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे जी ये चेक करके दिखा दो, दिखा देंगे जी। -5 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 5 कितना आ गया जी, 5 3 8, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3। ये नहीं आ रहा, ठीक है। ये मैं वो कर रहा हूँ जो मतलब मैं ये सिखाया था छोटा वाला, ठीक है। ये नहीं सिखा रहा मैं आपको, 2 सिखाए थे। एक सिखाए थे कि इवन प्लेसेस का सम, उसके बाद ऑड प्लेसेस का सम। मैं ये वाली चीज़ नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन में जो लगा रहा हूँ वो मैं क्या लगा रहा हूँ, जस्ट उसके साइड वाले का वो करते चलो, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके साइड वाले से उससे माइनस करते चलो, बाद में जो आएगा नंबर्स उन्हें जोड़ के देख लेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे 8 में 5 जाएगा 3, 4 में 2 जाएगा 2, 1 में 5 जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का 4 जो बच गया, ठीक है। 4 है 4 कट गया, 3 2 5। अब ये 11 आता या 0 आता तो मेरा 11 से डिवाइड होता, बट अभी नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। ग्रेटेस्ट नंबर इतना विच इज डिविजिबल बाय 22 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये कैसे आ गया मेरे भाई लास्ट में 0 कैसे आ गई? अब 22 से डिवाइड होना है, 22 से। 22 का मतलब क्या है, 11 से होना चाहिए। 11 से और 2 से भी, 2 × 11 तो करोगे, ठीक है, 2 × 11 करोगे। 2 का मतलब ये भी नहीं आ सकता भाई, यहाँ तो 1 है, ये कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट। ये ग्रेटेस्ट देखो, इससे बड़ा ये वाला है, तो पहले मैं इसे ही चेक कर लेता हूँ क्या 11 से डिवाइड हो रहा है। आप कहोगे जी एक सेकेंड बस, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करोगे देखो, माइनस का 3 और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 सॉल्व करोगे, 2 1 3, 3 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 0। और 0 तो सबसे कटता है, बेचारी किस्मत ही ऐसी है। इसे देखूँ अगर मैं 3 माइनस का 4 और ये प्लस का 1, 3 1 4 माइनस 4 0 आ तो ये भी रहा है भाई। बोथ आर डिविजिबल, मैं लिख देता हूँ बाय 22, बट वी नीड ग्रेटर नंबर, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आया समझ कि हो दोनों रहे हैं डिवाइड उससे 22 से, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, या दी एंड हो गया ना, हाँ जी दी एंड है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू दैट शुड बी एडेड टू इतना
टू मेक इट डिविजिबल बाय 7, 11, 14। क्या छोटा नंबर जोड़ें इसमें जिसको जोड़ने से क्या हो जाए, इन सब से कट जाए। ठीक है, तो कोई भी नंबर उठा लो। मैंने सपोज 1812 उठाया, 11 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 11 एकम 11, कितना बचा 7 बचा, ये आ जाएगा 1, 11 छिक्के क्या आ गया 66 आ, कितना बचा 5 बचा, और जब इसको उतारोगे 52, 11 चौक 44, और कितना बच जाएगा 8। ठीक है, क्या बचेगा 8। ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर 8 आ गया। अब खुद बताओ 12 जोड़ोगे 12 8 कितना हो गया 20। क्या 20 कटता है 11 से? नहीं कटता। उसने बोला क्या जोड़ें जो कट जाए, तो रिमाइंडर में जो कुछ जुड़ेगा उसके बाद ये नंबर जो भी आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब x की वैल्यू 36 रखोगे, 36 और 8 कितना होता है 44। कितना होता है 44, और 44 मेरा 11 से कटता है। इसे रखोगे कितना जाएगा 80, 80 11 से नहीं कटता। 154 और ये रखोगे तो कितना जाएगा 164, ये भी 11 से नहीं कटता। सॉरी 162, ये कितना आएगा 162, ये भी नहीं कटता। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने आज अपने कुछ क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन देखे, लेटेस्ट क्वेश्चन देखे। देखो ये भी CHSL 2025 के प्रिय क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, धांसू क्वेश्चन, धुरंधर क्वेश्चन, और धुरंधर ही सॉल्यूशन देखे। ठीक है, एकदम ढिचकियाँ। ठीक है, गोविंदा जी की तरह बिल्कुल गोविंदा स्टाइल में हमने सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। सच में अगर अच्छी लगी हो क्लास, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें अपना सपोर्ट दें। ठीक है जी, थैंक यू। आज की क्लास में रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं।